सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थर्ड लेक्चर की, जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे, फिर उससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को देखेंगे। देखते हैं क्या चीजें होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या कहता है? बेसिकली इनके दो लॉ होते हैं बेटा। पहला सेम एज जैसा हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, इसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी पहला लॉ यही होता है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो यहाँ पे कह रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो जिस सेम प्लेन पर लाई करते हैं वहां एक पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां होता है? जहां पर सारे मीट करते हैं। नेक्स्ट, second law, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of a media, which is sine I upon sine R, then it means it is a constant term. ये क्या कहता है बेटा, इसको समझते हैं। यहां पर कह रहा है कि जैसे मान लीजिए जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक मीडियम ये है, एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है। जब लाइट रे ऐसे ट्रेवल करती है ए टू बी, तो यहां पर एक नॉर्मल बनता है और लाइट रे स्ट्रेट जाने की बजाय क्या होती है बेटा, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर बनता है बेटा एंगल आई और यहां पर बनता है बेटा एंगल आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम सेम टाइप ऑफ गिवन मीडिया लेते हैं, हमेशा ए टू बी का लेते हैं मीडिया, कि लाइट ए से बी की तरफ जा रही है, तो हम हमेशा देखेंगे कि यहां पर साइन आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये क्या होता है बेटा, इनका रेशियो यहाँ पर जो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म आता है। देन इट मींस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन इट मींस आई, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर। सॉरी देखिएगा ये थोड़ा सा मिसस्पेल हो गया, दैट इज साइन आर। ये हमेशा क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि जब भी गिवन मीडिया, यानी कि एक फिक्स गिवन मीडिया ए टू बी हमेशा, ठीक है, ये हमेशा ए टू बी के लिए है। इसी तरीके से हर एक मीडिया के लिए साइन आई बाई साइन आर हमेशा क्या होगा बेटा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, दैट इज द सेकंड लॉ। तो ये जो सेकंड लॉ आता है बेटा, इस सेकंड लॉ को वेरीफाई किया था, इसको ड्राइव किया था स्नेल्स ने, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि ये जो सेकंड लॉ है ये स्नेल का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। सेकंड लॉ क्या है बेटा, स्नेल का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। उन्होंने ही इस टर्म को क्लियरिफाई करके, उन्होंने ही ड्राइव करके बताया था, ठीक है। तो दो लॉ होते हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, एंड द सेकंड वन इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनका जो रेशियो होता है बेटा, ये एक कांस्टेंट टर्म होता है फॉर अ गिवन मीडिया। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर लिखा हुआ है द सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये स्नेल्स का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, इसको सेकंड लॉ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी से हम लोग सॉरी इसी से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही चीज होती है साइन आई बाई साइन आर, लेकिन इसमें और चीजें हम लोग कैसे ऐड करते हैं देखिएगा। द वैल्यू ऑफ द साइन आई अपॉन साइन आर विच इज अ कांस्टेंट टर्म फॉर अ रे ऑफ अ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। ये किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम की बात कर रहा है। इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी कि जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से शो करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एयर है और यहां पर कोई मीडियम है, लाइट इस तरीके से आ रही है, यहां पे नॉर्मल बन जाता है दैट इज आई, और यहां पे रिफ्रैक्टेड रे हो जाती है ये, दैट इज आर। तो यहां पर अगर साइन आई और साइन आई का रेशियो देते हैं तो यहां पर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिलता है इस एयर के रिप्रेजेंट में, ठीक है। तो हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग चाहें तो एन या म्यू, दैट इज कॉल्ड म्यू बेटा। हम लोग म्यू के साइन से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यू या एन। इन दोनों साइन से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। और किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से जब लाइट दूसरे पर्टिकुलर सेम काइंड ऑफ पर्टिकुलर मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या दिखाएगा बेटा, सेम, यानी कि वो एक कांस्टेंट टर्म होगा।
इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। अब देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आगे क्या कह रहा है। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, यानी कि जो पर्टिकुलर हमारा दूसरा मीडियम होगा जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट होगी, हमें उस मीडियम की एक एबिलिटी मिलेगी कि लाइट जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो कितनी बेंड होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता चलेगा कि लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो कितनी रिफ्रैक्ट होगी, ये उसकी एबिलिटी को पता करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इनटू टू मीडिया। अब देखिए आपको पता है कि लाइट का रिफ्रैक्शन का कॉज जो होता है वो लाइट की स्पीड होती है। लाइट जब किसी दो अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करती है तो दोनों में लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है, कॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन होता है। और इन्हीं अलग अलग स्पीड के रेशियो से भी हम किसी भी मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी रिटेन एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. So the refractive index of 2 with respect to 1 is the speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं बेटा समझने के लिए। मान लीजिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, लाइट ऐसे आई, ये नॉर्मल बन गया, लाइट इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई। अब इन दोनों में इसकी जो स्पीड थी वो कुछ और रही होगी बेटा, इसकी स्पीड कुछ और रही होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। तो क्योंकि दोनों ऑप्टिकली अलग अलग मीडियम है, एक कोई रेयरर होगा दूसरा कोई डेंसर होगा, तो मान लेते हैं ये रेयरर है ये डेंसर है, तो यहाँ पर लाइट की स्पीड v1 होगी बेटा और यहाँ पर लाइट की स्पीड v2 होगी। तो जब लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम यानी कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो हम इनकी स्पीड के रेशियो से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट करते हैं। ठीक है, अब यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर गिवन मीडियम फिक्स है कि इन्हीं दोनों मीडियम के बीच में, वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। बट अगर अलग अलग मीडियम को हम हमेशा लेते रहेंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा। तो क्या रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। ठीक है, ये हमेशा हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी बॉडी का निकाल रहे हैं, किसी मीडियम का निकाल रहे हैं, तो वो किसके रिस्पेक्ट में है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1 इज गिवन एज, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 is given as the velocity in medium 1 the velocity in medium 2। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग दे सकते हैं, which is also equal to velocity in medium 1 upon velocity of light in medium 2 और refractive index of medium 2 with respect to 1। ऐसे लिखना होता है बेटा, हमें क्या लिखना होता है respective index of medium 2। तो इसको n या mu के बाद लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, कई जगह आपको ऐसे भी देखना मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिल सकता है, बट कॉमनली सबसे ज्यादा हम इसको यूज करते हैं या इसको यूज करते हैं। ठीक है, आप ऐसे यूज करिए, ये ज्यादा बेटर है। बाकी आपके स्कूल बुक में जो प्रेफर्ड है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके स्कूल टीचर्स जैसा आपको बता रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, आगे देखिएगा क्या कह रहा है। When light is going from one medium to the another medium, then the value of the refractive index is called the relative refractive index। अब देखिएगा जब कोई लाइट किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, जब किसी एक मीडियम के कंपैरिजन में, बेटा याद रखना, जब मैं किसी पहले मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं तो यानी कि दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने रिलेट किया 1 से। ठीक है, मैं दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द 1 निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इसको इस मीडियम 1 से रिलेट करके निकाल रहा हूं। ठीक है बेटा, तो मीडियम 1 से जब मैं रिलेट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन से निकलता है, किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ कंपैरिजन होने से, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही कह रहा बेटा, व्हेन अ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम अ वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि किसी दो पर्टिकुलर मीडियम को जब आप रिलेट करते हुए निकालते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन इसके साथ एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैक्यूम के कंपैरिजन में होता है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है, when the light ray is going from vacuum to the another medium, अगर लाइट रे वैक्यूम से, ठीक है बेटा, वैक्यूम से अनदर मीडियम में जा रही है, then the value of the refractive index is called absolute refractive index। जब आप वैक्यूम को ले लेंगे, यानी कि वैक्यूम एक ऐसा होता है कि एक लोवेस्ट डेंसिटी और मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की उसमें, ठीक है। इसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम मानी जाती है वैक्यूम में, तो एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्पीड के साथ किसी मीडियम का जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से कंपेयर करके निकालते हैं तो वहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुझे यहां लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, जैसे मान लीजिए मैंने यहां कोई मीडियम ले लिया m, ठीक है। अब इसका मैं वैक्यूम के कंपैरिजन में अगर निकालूंगा तो ये आएगा v1 अपॉन वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो इस तरीके से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं, ठीक है। वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन एनी मीडियम, तो यहां पर जो मुझे निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा बेटा। कैसा निकलेगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप के होंगे, पहला रिलेटिव जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को कंपैरिजन करेगा, दूसरा एब्सोल्यूट जो डायरेक्टली वैक्यूम से कंपेयर होगा, ठीक है। अब देखिएगा, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कभी कभी हम उसको वैक्यूम के साथ साथ एयर से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम मानी जाती है। हाँ, एयर में थोड़ी सी स्लो होती है बट अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। तो कई सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि एयर और वैक्यूम दोनों के कंपैरिजन से जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी मीडियम का तो हम उसे एब्सोल्यूट ले लेते हैं। ओके बेटा, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या रहा है, अ सबस्टेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अनदर सबस्टेंस, यानी कि किसी एक सबस्टेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, तो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी कि लाइट वहां बेंड हो रही है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। वो क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है कंपैरिजन टू अदर मीडियम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां से लाइट रे आ रही है पहले मीडियम से और ये रिफ्रैक्ट हो रही है इस तरह, तो ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो यहां पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकाल रहे हैं। तो कह रहा है द सबस्टेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा आएगा, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा आएगा हम इसे उतना ही ज्यादा डेंसर मानेंगे, ठीक है। अगर ये डेंसर माना जा रहा है तो ये रेयरर माना जाएगा कंपैरिजन, तो कंपेयरली ये रेयरर और ये डेंसर होगा, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा, यानी कि लाइट जो रे जो होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा बेंड करेगी, यानी कि लाइट की बेंडिंग जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा डेंसर होगा, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। इज दैट क्लियर बेटा? लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम आती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होता है? रेयरर होता जाता है। देखिएगा आगे क्या कह रहा है, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सबस्टेंस मोर इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा बीम ऑफ लाइट उतनी ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल एक तरीके से, ठीक है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लाइट going from medium 1 to the medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index for the light going from medium 2 to the medium 1। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं यार क्या कह रहा है। अभी मैं वापस से इस स्टेटमेंट पे आऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझा देता हूं। यहां पर देखिएगा,
देखना बेटा, अगर मान लो कि ये ग्लास स्लैब है, सॉरी ये कोई मीडियम है, लाइट रे ऐसे आ रही है, यहां पर नॉर्मल बनेगा, लाइट रे इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर I है, यहां पर R है। अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ये डेंसर मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। यहां पर अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इस तरीके से, या साइन I बाई साइन R, तुम जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं साइन I बाई साइन R, निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी के टर्म में भी तुम निकाल सकते हो, साइन I बाई साइन R के टर्म में भी निकाल सकते हो। तो चलो पहले वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2 ऐसे निकालते हैं, या अगर हम साइन I बाई साइन R के टर्म में निकालना चाहते हैं तो साइन I बाई साइन R लिखते हैं, साइन I बाई साइन R। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर लाइट, मैं थोड़ा सा फिर से एक बार लाइट बनाता हूं, ये यहां तक आएगी, यहां पर फिर से मैं एक नॉर्मल बनाता हूं। अब ये लाइट रे क्या होती है, रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली जाती है, तो यहां इमर्जेंट एंगल बनता है बेटा। अभी देखिएगा, मुझे इसको समझाना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1 वो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अब मैं अपोजिट करता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सेम टाइप के मीडियम है लेकिन इसका अपोजिट है। तो यानी कि यहां पर वेलोसिटी इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 1 हम लोग ऐसे ले सकते हैं, या अगर मैं इसके कंपैरिजन में लूंगा तो लाइट यहां से ट्रेवल होकर यहां आ रही है, तो बेटा अगर ये R बनता है तो हमको मालूम है ये भी R बनता है। तो लाइट अगर यहां से डेंसर से रेयरर में वापस जा रही है तो हम इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, यानी कि साइन R अपॉन साइन I ले लेंगे, और साइन I यहां लेते हैं एक बार E हम, और हमको मालूम है कि E जो होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होता है, वो एंगल ऑफ I के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 1 साइन R अपॉन साइन I, क्योंकि E इज इक्वल टू I होता है, ये हमको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अब देखिएगा, मैंने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमारा फॉर्मूला ये था और ये था। तो पहले मैं इसके कंपैरिजन में निकालता हूं, वेलोसिटी के ये था, लेकिन जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकाला विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाला, तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया, एक तरीके से इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि पहले वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल हमारे दूसरे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हुआ, तो रेसिप्रोकल हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये हमें मिलता है बेटा। ठीक है, ये एक रूल है। अगर मैं इसी को इससे कंपेयर करता हूं तो देख लेते हैं, तो मैंने देखा यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है साइन I अपॉन साइन R, लेकिन यहां पर जब मैं आता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 देखता हूं तो दैट इज साइन R अपॉन साइन I, ये भी रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल हो गया, इसका मतलब सेम चीज आ गई। तो इसी स्टेटमेंट को बोल रहा है कि किसी भी दो टाइप के मीडियम अगर हैं तो उसमें अगर पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन टू द अदर मीडियम निकालते हैं, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है पहले मीडियम का, और विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वो भी रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, इसको आप म्यू, इस साइन को म्यू बोलते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह एन भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द स्टेटमेंट बेटा, यहां पे वही कह रहा है। देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, is equal to the reciprocal of the refractive index of light going from medium 2 to medium 1 is light going from medium 2 to medium 1।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी दो ऑप्टिकल मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं पहले के मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे का निकालता हूं उसकी कोई वैल्यू आएगी, अगर मैं जस्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले का निकालूंगा तो जस्ट ये रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा। तो इस तरीके का रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्या, एक बार देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की। दो लॉ होते हैं जिसमें दूसरा लॉ जो होता है वो स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्नेल्स ने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद हम लोगों ने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग दो तरीके से, एंगल के बेस पे और स्पीड ऑफ लाइट के बेस पे निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से निकालते हैं, उसका साइन क्या होता है, क्या लिखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में किसको लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुल मिला जुला के हम लोगों ने यहां पढ़ा। अब बेटा इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग आगे की चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक तरीके से लेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।